वेलकम बैक। आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लैक ओपेरॉन। तो इसके स्ट्रक्चर को टू क्लासेस में रखा गया है। फर्स्ट तो है कंट्रोल जीन या रेगुलेटरी जीन और सेकंड है स्ट्रक्चरल जीन। तो सबसे फर्स्ट हम लोग रेगुलेटरी जीन देखते हैं क्या होता है। तो ऐसे जीन जो इंडक्शन और रिप्रेशर के थ्रू स्ट्रक्चरल जीन्स की प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन या कंट्रोल जीन। तो ये तीन प्रकार से होते हैं। फर्स्ट है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन डीएनए का वह पार्ट होता है जो ट्रांसक्रिप्शन पर कंट्रोल रखता है। ये स्ट्रक्चरल जीन के पास स्थित होता है और इस जीन पर रिप्रेसर बाइंड होता है। तो ये जीन स्ट्रक्चरल जीन्स को कंट्रोल करते हैं। ये सेल्फ रिप्रेसर प्रोटीन के निगेटिव कंट्रोल में होता है और ऑपरेटर जीन ये डिटरमाइन करता है कि रेगुलेटर जीन के द्वारा प्रोड्यूस किए गए जो रिप्रेसर है उसके द्वारा स्ट्रक्चरल जीन का रिप्रेस होना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए गिलबर्ट और उसके सहयोगियों ने लैक के पार्ट के डीएनए को ब्रेक करके ऑपरेटर को सक्सेसफुली सेपरेट किया और ऑपरेटर पार्ट में लगभग 27 बेस पेयर क्वाइल्ड होता है, क्वाइल्ड डीएनए। और इसका सेकंड जीन है प्रमोटर जीन। तो ये डीएनए के एक छोटे से पार्ट से बनी होती है। इसमें लगभग 100 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। प्रमोटर जीन रेगुलेटर तथा ऑपरेटर जीन के बीच में स्थित होता है। इस पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है और स्ट्रक्चरल जीन्स में उसके ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करता है और रिप्रेशर का एक्शन साइट होता है। ये डीएनए का वह पार्ट होता है जो कि आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी पर कंट्रोल रखता है और एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है। इसको कहते हैं हम लोग प्रमोटर जीन। तो लैक ओपेरॉन के अन्य जो ओपेरॉन हैं उसमें इस जीन पर दूसरा बाइंडिंग साइट भी होता है जिस पर साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन आकर बाइंड होता है। और थर्ड है रेगुलेटरी या रेगुलेटर जीन। ये जीन ये डिटरमाइन करता है कि स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए या नहीं। तो ये एमाइनो एसिड के उस अनुक्रम को कोडिंग करती है जो एक स्पेसिफिक प्रकार के रिप्रेसर प्रोटीन बनाते हैं। ये इस रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है वो ऑपरेटर जीन से बाइंड होकर उसकी प्रोसेस को रोक देता है। ये रिप्रेसर कभी एक्टिव हो जाते हैं तो कभी इनएक्टिव हो जाते हैं। तो एक इंड्यूसर के मिलाने से क्रियाशील या एक्टिव रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाता है और एक को रिप्रेसर मिलाने से एक इनएक्टिव रिप्रेसर एक्टिव हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कंट्रोल जीन होता है। और दूसरा हम देखते हैं स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन ऐसे जीन्स हैं जो डीएनए के उस पार्ट पर कंट्रोल करते हैं जहाँ पर प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन कोडेड रहती हैं। इनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। तो ये सिंथेसिस के टाइम अमाइनो एसिड के अनुक्रम को कंट्रोल करके पॉलीपेप्टाइड्स की प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। ये जीन तीन टाइप्स के होते हैं, सिस्ट्रॉन जेड, सिस्ट्रॉन वाई, सिस्ट्रॉन ए। तो सिस्ट्रॉन जेड या लैक जेड जो होता है इसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज के फॉर्मेशन या बीटा गैलेक्टोसाइड को कोड करते हैं। और लैक वाई जो होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइड परमीएज के फॉर्मेशन को कोड करते हैं। और लैक ए इसमें बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज के फॉर्मेशन को या ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करते हैं। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे स्ट्रक्चर में डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे लैक जेड वाई और ए इसमें कौन कौन से एंजाइम क्या क्या फंक्शन करते हैं इसका
दिया गया है। तो फर्स्ट जो है, जो लैक जेड को कोड करते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वो लैक्टोज को ब्रेक करता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। और लैक वाई जो गैलेक्टोज परमिएज जिसको कोड करती है, उसका ये काम होता है कि ये मतलब इस चिरचिया कोलाई के साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में पाई जाती है और ये लैक्टोज को ट्रांसपोर्ट करती है सेल के अंदर। और जो ट्रांस एसिटाइलेज है उसका फंक्शन अभी तक अननोन है, लेकिन ये लैक ए को कोड करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट टाइप के सीनरीज, जैसे कि लैक्टोज अब्सेंट होता है तब क्या होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है तब क्या होता है, और दोनों प्रेजेंट होता है तब क्या होता है, और लैक्टोज प्रेजेंट और ग्लूकोज अब्सेंट होता है तब क्या होता है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट, जब लैक्टोज अब्सेंट होता है तब क्या होता है, इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। तो एस्चेरिचिया कोलाई में लैकोपेरॉन में जब लैक्टोज अब्सेंट होता है तब रेगुलेटर जीन एक रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो ऑपरेटर बाइंडिंग साइट में बाइंड होकर इसके ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देता है, जिसके फलस्वरूप जो स्ट्रक्चरल जीन्स है mRNA का सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं और इस रिप्रेसर प्रोटीन का क्रिस्टलाइजेशन कर लिया जाता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 1,50,000 होता है और लैक रिप्रेसर के अतिरिक्त गैलेक्टोज तथा ट्रिप्टोफैन के रिप्रेसर को भी प्योर सेपरेट कर लिया जाता है। और एस्चेरिचिया कोलाई की सेल्स में लगभग 10 रिप्रेसर होते हैं। लैक रिप्रेसर के लगभग 50 एमाइनो एसिड ऑपरेटर पार्ट के लगभग 12 बेस पेयर से बाइंड होते हैं। और जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तब क्या होता है, जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होता है तब एस्चेरिचिया कोलाई की सेल्स में इसके इंटर के लिए लैक्टोज जो होता है उसमें कुछ चेंजेस होती हैं जिससे एलोलैक्टोज बनता है और ये चेंज ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है। तथा सेल्स में पहले से जो प्रेजेंट बीटा गैलेक्टोसाइडेज द्वारा जो इंड्यूस होता है, यही एलोलैक्टोज रिप्रेसर के साथ बाइंड होकर इंड्यूस रिप्रेसर का कॉम्प्लेक्स बना लेता है और जो रिप्रेसर है वो 3 डायमेंशियल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। फिर ये एलोस्टैटिक प्रभाव कहलाता है। इसके फलस्वरूप जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं हो पाता है और ऑपरेटर इंडिपेंडेंट रहता है। तो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर जीन के जो स्टार्ट पॉइंट है वहाँ से बाइंड होने के लिए इसको इंड्यूस करता है बाइंड करने के लिए, और स्ट्रक्चरल जीन्स पॉलीसिस्टोनिक mRNA का सिंथेसिस कर लेता है। तो इस प्रकार से ये लैक्टोज के प्रेजेंस में पॉलीसिस्टोनिक mRNA का सिंथेसिस करता है। अब हम देखते हैं जब ग्लूकोज और लैक्टोज प्रेजेंट होते हैं दोनों, तब क्या होता है। जब ग्लूकोज और लैक्टोज प्रेजेंट होंगे तब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट पर लोड हो जाता है, लेकिन ये अनस्टेबल होता है और ये बार बार फेल होते रहता है। और जब ग्लूकोज अब्सेंट होता है और लैक्टोज प्रेजेंट, तो एक अन्य प्रोटीन रिक्वायर होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव प्रोटीन। तो ये आरएनए पॉलीमरेज को स्टेबल करता है और एक्टिवेट प्रोटीन तभी वर्क करता है जब ग्लूकोज प्रेजेंट हो। इस तरह से एस्चेरिचिया कोलाई में ग्लूकोज की प्रेजेंस में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से इसका मैकेनिज़म्स होता है। थैंक यू।